हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज आपको क्लास 10th का विनिर्माण उद्योग का जो और बाकी पोर्शन है उसको हम पढ़ाएंगे। हम आज पढ़ाएंगे उद्योगों का वर्गीकरण कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री है वो किस आधार पर होता है। ठीक है, क्या क्या इसके क्लासिफिकेशन से देखते हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। सही बात है कि अगर जब तक कि हम किसी को क्लासिफाइड नहीं करेंगे तब तक कि हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे हमारी बॉडी है तो हमने हैंड को अलग क्लासिफाइड किया है, माउथ को अलग किया है क्लासिफाइड, आइज़ को अलग क्लासिफाइड किया, तब हम जाके बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें इंडस्ट्री को समझना है, उद्योग को समझना है, तो हमें हर चीज़ का अलग अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, मतलब बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स में कौन कौन से आते हैं। पहला आता है कृषि आधारित, क्योंकि जो खेती होता है सब रॉ मटेरियल में ही आता है। वो है ना, खेती में जो भी चीज़ होती है वो सब रॉ मटेरियल होती है। तो उसके आधार पर भी उद्योग होता है, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग। फिर खनिज आधारित, खनिज मतलब जो आपके मिनरल्स होते हैं ना उसके ऊपर निकलते हैं। लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि पहले कृषि आधारित जो कच्चे माल के ऊपर डिपेंड होता है, और खनिज आधारित ये भी कच्चे माल के ऊपर ही डिपेंड होता है। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग होते हैं, जैसे जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, कच्चे माल के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये ऐसे उद्योग होते हैं। अब उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करने, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन आदि। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता मतलब होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो हम यूज़ करते हैं डेली, जैसे आप चारपाई यूज़ करते हैं, अलमारी यूज़ करते हैं, ये सब इसमें आता है। अब पूंजी निवेश के आधार पर, ठीक है, पूंजी मतलब आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदल गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार्य है। मतलब आप जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही अच्छा उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व समझ रहे हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जैसे ये सरकारी एजेंसी है, स्वामित्व किसका है, सरकार का स्वामित्व है ना। तो ऐसे उद्योग धंधे क्या है, स्वामित्व के आधार पर होते हैं। जैसे भेल है, सेल है। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। देखिए, निजी क्षेत्र का मतलब ये होता है कि निजी क्षेत्र का उद्योग जिसमें आप खुद मालिक हैं, एक व्यक्ति उस मालिक होता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी खोल दे, कोलगेट की कंपनी खोल दे, उसका मालिक हो गया। स्कूटर की कंपनी खोल दे, उसका मालिक हो गया, है ना। तो इस तरह से कोई एक मालिक होगा इसके अंदर। संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास चलाए जाते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड, हाँ, जो सरकार और निजी लोग उसमें मिल जाते हैं, जब दो लोग मिलते हैं उसको तो बोलते हैं संयुक्त उद्योग। ठीक है, जब राज्य सरकार और एक आध लोग और मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। आगे देखते हैं सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। अब सहकारी उद्योग वो होता है जिनका स्वामित्व क्या होता है, कच्चे माल की, हाँ, ये कच्चे माल के ऊपर पूरा डिपेंड होता है ना, और दोनों के हाथों में होता है, श्रमिक और दोनों के हाथों में होता है। अब देखते हैं कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर,
भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात आदि। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल उत्पादन करते हैं, विद्युत उद्योग आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे। हम पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि मतलब जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता है, जो खेती से सब कुछ उद्योग चलते हैं, जो खेत में होता है और उसके ऊपर उद्योग चलते हैं। खेती की चीज़ को जब फैक्ट्री में लाया जाता है और उसको मतलब रिफाइन किया जाता है, उसके ऊपर कौन कौन डिपेंड है। तो देखिए इसमें क्या है, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। आप देखिए जो खेती से हमको मिलता है, ठीक है, फिर वो फैक्ट्री में जाके रिफाइन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कृषि आधारित उद्योग। और वस्त्र उद्योग जो कपड़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। जो भारतीय ये वस्त्र उद्योग है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है भाई हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी को अच्छा बढ़ाता है, ठीक है, और ये आत्मनिर्भर भी है। सूती वस्त्र उद्योग देखिए, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। पहले के समय में जो भी आपके ये होते थे, ये कपड़े बनते थे, सूती कपड़े, वो हाथ से ही बनते थे, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा तकनीक थी नहीं। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। लेकिन क्या होगी, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उसके बाद से बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगने लग गई। अब जो हाथ से काम हो रहा था वो मशीन से काम हो रहा था, ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहले इंग्लैंड में ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रचलन हुआ था। ये लेक्चर यहीं एंड होता है। कोई डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछ